जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में जाते हैं, 50वें पद में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, अर्थात वो पवित्र आत्मा जब तक तुम पर ना आए और तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हमारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये हिदायत क्यों दी? जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। चेले जिनको यीशु मसीह ने बुलाया था, यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, जिन्हें यीशु मसीह ने प्रेरित का नाम दिया था, वो उन्हें चेला ही नहीं लेकिन एक और पदवी देते हैं, और वो पद था प्रेरित, अर्थात सही जीवन के लिए, सही मार्ग के लिए प्रेरित करने वाले लोग। वो यीशु मसीह से 3.5 वर्ष तक शिक्षा पाते रहे थे। वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। यीशु मसीह जो दृष्टांत कहते थे सब लोगों को, बाद में वो अपने चेलों को उसमें से समझाते भी थे। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 36वें पद में जाते हैं और फिर उसी के 10वें और 17वें पद को देखते हैं, मत्ती 24 उसके 3रे अध्याय में जाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से अपने चेलों को दृष्टांतों का अर्थ बताते थे, उसका अर्थ समझाते थे। साथ ही साथ चेले उनसे पूछते हैं कि ये बातें कब होंगी, अंत के समय के क्या चिन्ह होंगे। यीशु मसीह उस विषय में भी उनको शिक्षा देते थे, उनको समझाते थे। यीशु मसीह अपने चेलों को नियुक्त करते हैं कि वो उसके साथ साथ रहें, और साथ ही साथ वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें। ना सिर्फ प्रचार करें लेकिन आश्चर्य कर्म, सामर्थ के काम करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया था। चेले बड़े आनंदित होते हैं, दुष्ट आत्माएं भी अब हमारे वश में हैं, हम आज्ञा देते हैं और वो निकल जाती हैं। और इस प्रकार से अपने साथ साथ रहने वाले चेलों को, जिन्हें वो शिक्षा भी देते थे, जिन्हें वो वचन से समझाते भी थे, और जिन्हें वो सामर्थ के काम करने के लिए शक्ति सामर्थ भी देते थे, उन चेलों से यीशु मसीह कहते हैं, अभी तुमको सेवकाई में जाने की जरूरत नहीं है, पहले तुमको सामर्थ पाना है। जब तुम सामर्थ पा जाओगे उसके बाद ही तुम सेवा में आगे बढ़ना। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये 3.5 वर्ष मेरे साथ रहे हैं, इन्होंने वचन सुना है, लेकिन ये वचन की बहुत सी बातों को अभी भी नहीं समझते। जब यीशु मसीह अपने क्रूसारोहण का, अपने सताए जाने का, अपने कष्ट उठाने का बखान करते थे कि भविष्य में ये होने वाला है, चेले नहीं समझते थे। यीशु मसीह का जब रूपांतरण हुआ और यीशु मसीह से मूसा और एलिया बात करते हैं, उस समय भी चेले जो उनके साथ थे नहीं समझ सके कि ये सब क्या है। और यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि ना सिर्फ ये अभी समझने में कमजोर हैं, लेकिन इनमें और भी कुछ कमजोरियां हैं। सबसे बड़ी कमजोरी जो उनमें थी, और वो उनके जीवन में
प्रार्थना का अभाव था। यीशु मसीह उनको गतसमनी के बाग में ले गए और कहते यहां प्रार्थना करो और मैं आगे बढ़ के प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह लौटते हैं तो देखते हैं कि वो लोग सो रहे हैं। प्रार्थना करने के जगह वो सो रहे थे। यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन वो प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। दूसरी बार यीशु मसीह लौटते हैं, देखते हैं फिर सो रहे हैं, और जब तीसरी बार आते हैं तो कहते हैं अब सो, क्योंकि घड़ी आ गई है, देखो मुझको पकड़ने वाला आ गया है। चेलों के जीवन में प्रार्थना की कमी थी। दूसरी बात जो उनमें कमी थी और वो था आलस से। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 40वें पद को देखते हैं और मरकुस 14:37 को, वहां पर हम पाते हैं कि चेले सो जा रहे थे। इतना विशेष समय था, यीशु मसीह व्याकुल हैं, परेशान हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चेले सो जा रहे हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं, उनके जीवन में डर था, उनके अंदर एक भय था। जब तक यीशु मसीह सेवा करते थे ये भय प्रकट नहीं हो पाता था। लेकिन जब गतसमनी के बाग में यहूदा इस्करियोती शास्त्री फरीसी और पुरनियों को लेकर और सिपाहियों को लेकर आता है, थोड़ी देर तो वो यीशु मसीह के साथ खड़े रहते हैं और उसके बाद चेले यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनके अंदर एक डर था। ये यीशु मसीह को पकड़ रहे हैं, हमको भी पकड़ लेंगे, यीशु मसीह को दंडित करेंगे, हमको भी दंडित करेंगे, और इस भय से वो यीशु को अकेला छोड़कर भाग गए। पतरस एक सेविका के सामने, द्वार पर खड़े हुए लोगों के सामने यीशु मसीह का इनकार करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर था। वो डर रहा था कि अगर मेरा भेद खुल गया कि मैं भी यीशु मसीह के साथ था तो शायद ये मुझको पकड़ लेंगे, मुझ पर भी मुकदमा चलाएंगे। और इस डर से वो धिक्कारने लगा, कहने लगा मैं नहीं जानता, कसमें खाने लगा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद भी चेले कमरे में बंद हैं, कोठरी में बंद हैं, सब तरफ के दरवाजे बंद हैं कि कोई आ ना जाए। और क्यों? वो यहूदियों के डर से। वो उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था और यीशु मसीह मर गया था, गाड़ा गया था, और ये भय उनके अंदर था और वो अपने कमरों के दरवाजे बंद करके वहां पर हैं। जब यीशु मसीह आते हैं, देखते हैं सब दरवाजे बंद हैं, और उनके अंदर एक अविश्वास भी था। वो बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते थे। उनके अंदर एक अविश्वास की आत्मा थी। जब यीशु मसीह के पुनरुत्थान का समाचार लेकर स्त्रियां आती हैं, वो विश्वास नहीं करते। जब पतरस जाता है, कब्र खाली देखता है, उसके बावजूद भी वो पुनरुत्थान का विश्वास नहीं करता, चुपचाप आकर अपने घर में बैठ जाता है। और जब यीशु मसीह चेलों के बीच में आते हैं और उन पर अपने आप को प्रकट करते हैं, तो थोमा जो उपस्थित नहीं था, वो अपने साथियों से कहता, जब तक मैं उसकी हथेली में जहां कीले ठोकी गई थी अपनी उंगलियां ना डाल लूं और उसके पांजर में जहां भाला मारा गया था अपना हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। चेलों के अंदर एक अविश्वास था, और इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि बिना सामर्थ पाए, बिना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए वो प्रचार करने जाए, क्योंकि ये कमजोरियां उनको संसार में विरोध के सामने झुका सकती थी।
उनकी नींद, उनका आलस्य, उनका डर और उनका विश्वास उनको लोगों के सामने खड़े होने से रोक सकता था। भीड़ को देखकर शायद वो डर जाते और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, स्वर्ग से उस बपतिस्मे को, उस पवित्र आत्मा को ना पाओ, तुम इसी नगर में ठहरे रहना। उसके बाद तुम आत्मिक सेवा में जाना। पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जिभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पिन्तेकुस्त के दिन, फसह के पर्व के 50वें दिन के बाद पिन्तेकुस्त का पर्व, जो कि नई फसल का पर्व था, और उस पर्व को मनाने के लिए सारे यहूदी अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों से यरूशलेम में जमा होते थे। चेले प्रार्थना में थे और पिन्तेकुस्त के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा आई और जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, यीशु मसीह ने उनको प्रचार करने से रोक दिया था। कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में ठहरे रहना। तुमको सेवकाई में जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास शिक्षा है, तुमने बहुत सी बातें देखी हैं, तुमने आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन अभी तुम्हें नहीं जाना है। और पिन्तेकुस्त के बाद जब वो पवित्र आत्मा से भर गए, सबसे पहले जो बात हुई कि वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अन्य भाषा का वरदान उनमें आ गया। तब क्या हुआ? जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। और जो अलग अलग प्रांतों से यहूदी जमा हुए थे, वो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये तो मेरी भाषा में प्रचार कर रहे हैं, ये तो मेरी भाषा में अपनी गवाही दे रहे हैं। दूसरी बात जो वहां पर हुई और वो ये कि वो साहस से, हिम्मत के साथ गवाही देने लगे, प्रचार करने लगे। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। वो पतरस जो कि कभी डरता था, वो चेले जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, वो चेले जो कि उसी यरूशलेम में बंद कोठरी में छिपे हुए बैठे थे, डरे हुए बैठे थे, जो बातें उसने कही उसमें इतनी सामर्थ थी कि सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुआ और पवित्र आत्मा की सामर्थ से जब वो साहस के साथ प्रचार कर रहा है, तो उस प्रचार में इतनी सामर्थ है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? भीड़ लग चुकी थी, लोग पतरस के संदेश को, उसकी गवाही को, उसके प्रचार को सुन रहे थे और जब उन्होंने उसकी सामर्थ भरी साक्षी को सुना, उन बातों को जो उसने बोली सुना, उनके हृदय छिद गए और वो पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? और तब पतरस बड़े साहस के साथ कहता है, उसने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक
अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पतरस के संदेश से, पतरस की गवाही से और पतरस के सलाह से कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तुम यहीं ठहरे रहना। और आज भी यीशु मसीह आपसे और मुझसे ये कहता है कि पहले ठहरो। शायद हमने थियोलॉजी की बड़ी डिग्रियां ली होंगी, शायद हम कई साल से बल्कि कई पीढ़ियों से मसीही होंगे, हमारे माता पिता शायद पासवान या प्रचारक रहे होंगे, हमारी माताएं शायद बाइबल वुमेन रही हों, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की तमाम योग्यताओं के बावजूद उनसे कहा था कि तुमको ठहरे रहना है, तुमको रुकना है, सामर्थ पाने के लिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए ठहरना है। आज सेवकाई में जो समस्याएं आती हैं, बहुत से लोग जो कि सताव में अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि वो ठहरे नहीं, पवित्र आत्मा के लिए वो रुके नहीं और उन्होंने डिग्री ली और प्रचार में चले गए, यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रचार करने लगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब उन पर समस्याएं आई और जब क्लेश आए, जब विपत्तियां आई, जब सताव आया, उनका विश्वास डवाडोल हो गया। वो अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाए, वो अपनी साक्षी में स्थिर नहीं रह पाए, वो अपने प्रचार में स्थिर नहीं रह पाए और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने लगे, अस्वीकार करने लगे। कारण केवल ये, वो ठहरे नहीं, रुके नहीं कि जब तक हम सामर्थ नहीं पाएंगे, चाहे यरूशलेम हो, चाहे यहूदिया हो, चाहे समरिया हो और चाहे जगत का छोर हो, वहां तक जाने के लिए और वो बातें जो यीशु मसीह ने हमें मानने को कही हैं, हमको दूसरों को सिखाने के लिए और उन्हें बपतिस्मा देने के लिए सामर्थ चाहिए। और सामर्थ विहीन सेवा हमेशा निष्फल हो जाती है। और इसलिए पहले हम प्रार्थना करें, सामर्थ पाएं और उसके बाद यीशु मसीह की इस दूसरी आज्ञा को, उसके हिदायत को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।